अंग्रेजी में एक कहावत है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और यही हुआ बुटाना गांव के सुल्तान सिंह के साथ, जिसने गांव के ही एक युवक को मछली पकड़ते देखा तो दिमाग में मछली पालन की सनक खटक गई। पिता ने भी समझाया कि बेटा, मछली पालन जमींदारों का काम नहीं होता, लेकिन उस पर तो फिश बिजनेस का जुनून सवार था। फिर क्या था, एनडीआरआई करनाल के कृषि विज्ञान केंद्र से मछली के 60,000 बच्चे लेकर आए और गांव के तालाब में छोड़ दिए। पहला ही प्रोडक्शन 1,62,000 का हुआ। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 25,000 रुपये लगाकर मछली पालन शुरू किया और आज मछली का बीज बेचकर ही करोड़ों रुपए कमा रहा है बुटाना का सुल्तान सिंह। आज कहां तक पहुंच चुका है सुल्तान सिंह का बिजनेस? कितने एकड़ में कर रहे हैं मछली की खेती? हर साल कितने टन का करते हैं उत्पादन? और वह कौन सी मछली है जो 3,000 रुपये प्रति किलो तक बिक जाती है? आज वह सब जानेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम विजिट करने वाले हैं फिश बाइट ब्रांड वाले सुल्तान सिंह के फार्म की, जिनको सरकार वर्ष 2019 में पद्म श्री से सम्मानित कर चुकी है। वैसे तो सुल्तान सिंह बुटाना के रहने वाले हैं, लेकिन इनके पूर्वज घरौंडा के गांव कैमला के थे, जो कैमला से बुटाना में आकर बस गए थे। हैचरी में एंट्री करते ही छोटी छोटी मछलियां अपनी पूरी रफ्तार से चक्कर लगा रही है। एक सर्कल पॉन्ड से दूसरे में जाने के लिए मछलियों के लिए नालियां भी बनाई हुई है। यहाँ पर इन मछलियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाकर अंडा प्रोड्यूस करवाया जाता है। एक बार में 40 किलो मछलियों को डाला जाता है और एक मछली से 60,000 से 1 लाख तक अंडे मिल जाते हैं। 72 घंटे बाद हैचरी से मछली के छोटे छोटे बच्चों को निकालकर बाहर बने तालाबों में डाल दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें 10 दिन तक रखा जाता है। 10 दिन में ही मछलियों का साइज 1 इंच तक हो जाता है और इसके बाद इन्हें बेच दिया जाता है। यहाँ से हरियाणा ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक मछली का बीज सप्लाई किया जाता है। सालाना करीब 200 टन मछलियों का बीज व मछलियाँ तैयार कर ली जाती है। ऐसे में आमदनी का खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। सुल्तान सिंह ने अपने फार्म पर 30 एकड़ में 26 पॉन्ड बनाए हुए हैं और 14 किस्म की मछलियों का बीज तैयार किया जाता है। इन पॉन्ड में मछलियों को ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोट रखी हुई है, जिनको तालाबों में छोड़ दिया जाता है। सुल्तान सिंह बताते हैं कि मछली के बच्चे का अलग अलग साइज और अलग अलग रेट होता है। जैसे मछली का बच्चा अगर 12 mm का बच्चा है तो वह 10 पैसे में, और 4 इंच का बच्चा 10 रुपये में मिलता है। मछली बनने में 1 साल का टाइम लग जाता है। इन मछलियों को साइबेरियन पक्षियों से बचाने के लिए तालाब के ऊपर नायलॉन के धागों का जाल सा बनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पक्षी नुकसान पहुंचा देते हैं। ये पक्षी दिसंबर से जनवरी तक के महीने में आते हैं। सुल्तान सिंह बताते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए भी किसान आते रहते हैं। हमने एक्सपोजर विजिट पर आए वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के युवाओं से भी बातचीत की, जो सहकारिता विभाग भारत सरकार की तरफ से फार्म पर विजिट करने के लिए आए हुए थे। युवाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने आज विजिट की है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी, हमने देखा सुल्तान साहब ने जो फार्मिंग की है उसमें बहुत जी अच्छा काम करा, टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जी इन्होंने। फील्ड बहुत अच्छा है जी, अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत ऊपर जा सकते हैं। इसका हमारे सामने रोल मॉडल मैं कोलकाता से आया हूँ और मैं एनसीडीसी थ्रू यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आया था। तो यहाँ मैं फैमिलियर एक विजिट के साइट एक्सपोजर के लिए आए थे जी। तो बेसिकली हम लोग उधर तो मछली की फार्मिंग होती है, लेकिन क्या है कि टेक्नोलॉजी उसमें मतलब अपना प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज के साथ, उसके लिए आए थे एक्सपोजर के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी छोटे सी जगह में इतना अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को सीखने का अवसर। यहाँ पे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल में इतना बड़ा फिश का है नहीं कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि इनके जैसे भी हमारा भी नाम हो, बड़ा करें, तो सीखने को काफ़ी कुछ मिला यहाँ पे। ट्राउट और सालमन जो फिश है वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर रहती है ठंडे इलाकों के लिए, तो क्या मानते हैं वहाँ पर पैदावार हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, अगर प्रॉपर सीखें, जैसे यहाँ से नॉलेज मिली तो उसके बेस पे हम। एटा उत्तर प्रदेश जी। मैं एनसीडीसी के आया था आज ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सुल्तान सिंह सर के यहाँ पे आया हूँ और आज मैंने यहाँ एक्सपोजर विजिट था हमारा,
तो देखा यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे क्या काम होता है। हमारा उत्तर प्रदेश में भी अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो बहुत सस्ती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन लोग उसके लिए अभी जागरूक नहीं है। अब हम जाएंगे और अपना FFPO बनाएंगे तो उसके लिए लोग जागरूक करेंगे, अपने किसान बनाएंगे और इस पर बहुत अच्छा काम करेंगे। सुल्तान सिंह ने बताया कि हिमाचल में तो सबसे ज़्यादा महंगी मछलियों का उत्पादन लिया जा सकता है, जिसमें ट्राउट और सालमन किस्म की मछली होती है। ये मछलियाँ ज़्यादातर कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में होती है। ट्राउट और सालमन विश्व की बेस्ट मछलियों में गिनी जाती है और ट्राउट मेरी फेवरेट है। ट्राउट का रिटेल प्राइस ही 1500 रुपये प्रति किलो होता है, जबकि सालमन 2800 से 3000 रुपये प्रति किलो बिकती है। ट्राउट में ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और मैं सबसे पहले 1983 में मैंने गांव का तालाब 500 रुपये पट्टे पे लिया था, और उसमें जब मैंने मछली पालन का काम शुरू किया तो 1.5 साल बाद मैंने उसमें से 1,62,000 रुपया निकाला। जब वो 1,62,000 रुपया निकाला तो मेरा बहुत ज़्यादा हौसला हुआ, और उसी हौसले से मैंने 10 गांवों के तालाब लेकर उनमें अलग अलग तरीके की मछलियाँ डाली है, और उनमें मैंने मछली पाल के एक लोगों तक उसको टेक्नोलॉजी का पहुँचाया। और वो टेक्नोलॉजी लोगों तक जब पहुंची, गांव के अंदर मैं जाता था तो बेरोज़गार लोग मेरे को देखते थे। तो आज हरियाणा का ऐसा कोई तालाब नहीं है जो खाली नहीं है, सबके अंदर मछली पालन हो रहा है। सब फार्मरों ने, जो बेरोज़गार लड़के थे, सब ने वो लीज पे लेके उनमें मछली पालने का काम किया हुआ है। तो अब जो है, ये पहले जो मेरा बीज था वो कलकत्ते से लाते थे, उसमें काफ़ी नुकसान होता था, रास्ते में मर जाता था और हमारे फार्मरों को बहुत नुकसान होता। फिर मैंने 1984 में 85 में एक यहाँ पर हैचरी लगाई, रीसर्कुलेशन, उसके अंदर मैंने मछली बीज पैदा करने का काम किया। सभी तालाबों में मैंने अपने में भी डाला और लोगों को भी मैंने 1.5 लाख रुपए का उस टाइम सीड सेल किया। तो आज अगर मैं बात करूँ, पूरे हरियाणा में मछली का व्यवसाय बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। और इनलैंड फिशरीज़ के अंदर जो मीठे पानी की जो लैंड थी उसमें तो मछली पाल ही रहे थे। अब जो हमारे नॉर्थ साउथ साइड में जितने भी हमारा ग्राउंड वाटर है वो सारा नमकीन पानी था। नमकीन पानी की जो मछली पैदा हो रही है तो उसके अंदर भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो फिर मैंने देखा तो भाई यहाँ पर लोग ज़मीनें कम होती जा रही, पानी कम होता जा रहा है। तो मैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया जिसको रास कहते हैं, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। उसमें ये जो कुल 500 गज जगह में लगता है और ये 10 एकड़ के बराबर की मछली पैदा करता है। इसको रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहते हैं। इसके साथ साथ फिर मैंने लोगों को ट्रेनिंग दिया, 25,000 लोगों को ट्रेनिंग करके, और मैंने उनको ये व्यवसाय स्टार्ट करवाया। आज वो लोग करोड़पति हो चुके हैं। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा भाई लोग मछली क्यों नहीं खाते हैं, मछली को मछली खिलाना ज़रूरी है। तो मैंने एक फिर प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जिससे मैंने अपना फिश बाइट के नाम से ब्रांड बनाया, और मैंने उसके अंदर 15 किस्म के प्रोडक्ट तैयार करे हैं और वो मेरे मार्केट में जा रहे हैं। जो फ्रोजन दुकानें हैं उनके ऊपर सब के अंदर, और आज वो मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा जिनके पास बैरल लैंड पड़ी हुई है वो बैरल लैंड के अंदर मछली पालने का काम करे और अपनी आजीविका का और ज़्यादा बढ़ाए। मैं गांव का सरपंच मैं रहा हूँ, मेरी मदर रही है और मेरे फादर है। 3 प्लान हमने सरपंची भी की है, गांव का विकास भी किया है। ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं लोग यहाँ पर? हाँ, ट्रेनिंग के लिए अभी आते रहते हैं हर रोज़। मतलब मान लो मैंने हरियाणा स्टेट की जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग थी वो भी 1500 लोगों की कराई थी, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल 3 ट्रेनिंग कराई मैंने, अफगानिस्तान की और उसकी नाइजीरिया की। जी, नॉर्वे और चाइना भी गए आप? हाँ, उनमें मैंने अपने खुद जाके ट्रेनिंग लिया है मैंने दूसरे देशों से। जी। उसी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी से मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आउटलेट भी खोले थे आपने? आउटलेट खोले थे, वो लॉकडाउन में थोड़ा सा बंद हो गया है। तो अब मेरा प्लान है नए सिरे से उनको स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर पहले की इनकम की बात की जाए और आज की इनकम की बात की जाए तो क्या कुछ है अभी तक? पहले जब मैंने काम शुरू किया उस टाइम 3-4 रुपये किलो मार्केट में मछली बिकती थी, और अगर आज की बात करूँ तो 150 से 200 रुपये मार्केट में मछली बिक रही है। तो इतना रेट तो कभी भी नहीं हमने देखा था। सबसे ज़्यादा रेट हमने मछली के अंदर इसी साल देखा है। इतना पैसा इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा पैसा। तो कितना टन माल तैयार कर लेते हैं एक साल में या महीने में? एक साल में हमारा जो टोटल जो है 200 टन के आसपास मछली हम मार्केट में सेल करते हैं। तभी एक युवक आया, वह नीरज था, जो सुल्तान सिंह का बेटा है और बीटेक इंजीनियर है और अपने पिता के साथ ही फार्म पर काम संभालता है।
उसने टैंक को अपने हाथों से जोर जोर से थपथपाया, जिसके बाद मछलियों में उथल पुथल सी मच गई। नीरज ने बताया कि युवाओं में आज विदेश जाने का क्रेज है, लेकिन अपने देश में रहकर भी अच्छा काम किया जा सकता है। यहाँ पर मेरे पिताजी 25,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। हमारा फिश बाइट नाम से ब्रांड है। जिस तरह से KFC, बर्गर किंग जैसी कंपनियां हैं, वैसे ही हम भी मछलियों की दुनिया में अपना एक अलग ब्रांड बनाना चाहते हैं, जहां पर दिखे तो सिर्फ फिश बाइट का नाम ही दिखे। देखो, मेरा मेन उद्देश्य ये था कि भाई पढ़ लिख करके मैं अपने बिजनेस में आऊँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने लगभग 35 से 40 वर्ष लगाए इस बिज़नेस की स्थापना करने में। और उस समय उन्होंने बिजनेस स्थापना मतलब मछली पालन को अपनाया था, जिस समय मछली को कोई उत्तर भारत के अंदर लाइक भी नहीं करता था जी। और उसी को देखते हुए मछली की वजह से आज उन्होंने ना कि देशों में विदेशों तक अपना नाम किया है जी। मछली की बदौलत उन्हें पैसा मिला, सम्मान मिला, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले और सबसे बड़ा सम्मान जो भारत का है पद्मश्री पुरस्कार, वो भी उन्हें मछली की बदौलत दिया गया। और इसी मछली ने उन्हें देश के अंदर तो कोने कोने में घुमाया ही है, मीटिंगों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से। विदेशों में भी लगभग 40 से 42 कंट्रियों का जो दौरा है उन्होंने मछली की तकनीक देखने के उससे किया है जी। तो यही सब देखते हुए मैंने मत्स्य पालन को अपनाया था। अभी जो मेरे पिताजी ने पिछले 35 से 40 वर्षों में कार्य किया है, मैं उसको पढ़ लिख करके और आगे लेकर के जाऊं और हम एक ऐसा मछली का बाज़ार और ब्रांड क्रिएट कर सकें कि जैसे आज देशों में विदेशों में बर्गर के लिए मैकडोनल्ड्स जाना जाता है, चिकन के लिए KFC को जानते हैं लोग, तो आने वाले समय में मछली के लिए अगर जाने तो लोग फिश बाइट को जाने। और ये जाने के भी कोई सुल्तान सिंह जी ने कभी के समय ये पौधा लगाया था और आज ये इतने साल बाद इसका हर शहर के अंदर जो एक है मछली खाने का हम चाह रहे हैं, हमारा यूनिट तैयार हो, हमारा रिटेल कियोस्क बने फिश बाइट के माध्यम से, हम घर घर तक लोगों के जो है पौष्टिक आहार जो है वो पहुंचाने में सफल रहें। तो इसी की में मैंने इसको अपनाया था। देखो सर, मत्स्य पालन एक ऐसा क्षेत्र है जहां युवाओं के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो खेती है उसमें किसानों के बच्चे या एंटरप्रेन्योर के बच्चे या बिजनेसमैन के बच्चे जो हैं वो खेतों में जाना नहीं चाहते। पर मत्स्य पालन एक स्मार्ट फार्मिंग आ गया आज के समय में। ज़रूरी नहीं है कि आप तालाब खोद करके मत्स्य पालन करो, आप हाईटेक फिश फार्मिंग सिस्टम कर सकते हो जो कि आपका फ़ोन से चलता है, जिसमें आप टैंक बना करके मछली उत्पादन कर सकते हो, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। इसी के साथ साथ अगर किसी ने मत्स्य पालन फार्मिंग में नहीं जाना तो उसमें और बहुत विकल्प है। किसी को फ़िश प्रोसेसिंग में जा सकता है, फ़िश मार्केटिंग में जा सकता है, कोल्ड चेन के अंदर जा सकता है। तो जो युवा हैं मैं उनको ये थोड़ा बताना चाहूँगा कि भी आप मत्स्य पालन से जुड़ो और इसकी ट्रेनिंग लो। अच्छे अच्छे संस्थान बने हुए हैं, जैसे हमारे CIFT कोचीन है, भुवनेश्वर है, आपका उड़ीसा है, बैरकपुर है। इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप जाओ, अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद इनसे आप प्रशिक्षण लो। उसके बाद एक्सपोजर विजिट के लिए हमारे जैसे जो पूरे सफल किसान हैं उनके फार्म पे आकर के चीज़ें देखो। और इसके बाद आप इसको एक व्यवसाय के रूप में आप मत्स्य पालन को अगर आप अपनाओगे तो निश्चित तौर पे आप एक नौकरी से बढ़िया जो जीवन है व्यतीत कर पाओगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बढ़िया होगी, आप ज़मीन से जुड़े होंगे, एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं आप कंजर्व कर पा रहे होंगे। और मछली एक ऐसा पौष्टिक भोजन है आज के समय में जो कि मैं मानता हूँ भी दूध, दही, सब्जी इन से भी बहुत बेहतर है, क्योंकि ये कहीं से भी आपका जो है दूषित नहीं है। मछली पानी में उगने वाला जीव है। अगर हम पानी के अंदर कोई पेस्टिसाइड डालेंगे, कोई इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो उससे जो मछली है वो वहाँ का या तो जगह छोड़ जाएगी या मर जाएगी। तो मछली एक अपने आप में शुद्ध भोजन है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहूँगा भी आप मछली अपने स्वास्थ्य के लिए जो है रोज़ाना जितनी डाइट आपकी सब्जी की और भोजन खाने की है उसमें 100 से 150 ग्राम रोज़ाना आप मछली को शामिल कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, बेरोजगार लोग हैं, मछली पालन को अपनाएं और अपनी आजीविका कमाएं। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पर होती है मछलियों की पैकिंग। इस जगह पर ही मछलियों को धोया जाता है और फिर पैक किया जाता है। ये अलग अलग मशीनें यहाँ पर लगाई हुई है जो काट छांट का भी काम करती है। ये क्या है, चलो अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, इतना ठंडा। ये इनका कोल्ड स्टोर है जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है। देख भी सकते हैं यहाँ वहाँ पर मछलियाँ रखी हुई है। तो ये थी आज की विजिट। फिर मिलेंगे किसी और फार्म पर, तब तक के लिए नमस्कार।